हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर से हम शुरू करते हैं क्लास को। और ये क्लास जो है कि क्लास 10th का बैच चल रहा है। यूट्यूब पे भी अभी फ्री में क्लास दिया जा रहा है। और यदि कंप्लीट कोर्स करना है तो प्ले स्टोर में जाइए, कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। कंपटीशन टारगेट ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर को हम फ्री देने वाले हैं। बाकी का क्लास जो होगा वो पेड में चलेगा। और देखिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में, तो आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप घर पे बैठे रहिए, हम आपकी तैयारी कराएंगे। यहाँ बहुत अच्छे तरीक़ा से कराएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और बेहतर तरीक़ा से आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.1 शुरू किया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए थे। आज हम उसके जस्ट आगे से चलेंगे और उसमें कुछ होमवर्क के लिए भी 4 क्वेश्चन आपको दिया गया था। यदि आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको पहले देखिए और उसके बाद इस क्लास को अटेंड कीजिए, तो बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो क्या है, सीरियल से हम चल रहे हैं, तो आप शुरू से जब चलेंगे तब जाकर के आगे का क्लास भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये क्लास नंबर 2 है, क्लास 10th का क्लास नंबर 2 और द्विघात समीकरण का पार्ट 2 क्लास है। और इस क्लास में द्विघात समीकरण हम खत्म करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका था। आज दूसरे नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपका 2 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप देखिए। और उसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया हुआ है सो इसमें लिख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए कि चौड़ाई क्या होगा, चलिए माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुना, मतलब 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x से 1 अधिक है, मतलब +1। ये इतना मीटर है क्या, लंबाई। ठीक है, जबकि अब हम प्रश्न से चलेंगे, जैसा प्रश्न में कहा है सेम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में कहता है कि भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। लिख लेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ये दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई हमारा कितना है, 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितना है, तो x माने हैं, तो x = 528। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x = क्या होगा, 528। अब इसको क्या कीजिए कि इसको बराबर की इधर ले आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x - 528 = 0। तो अब ये हमारा क्या हुआ, एक फैक्टर के रूप में आ गया है, मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये द्विघात समीकरण है। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तभी जाकर के हमको चौड़ाई और लंबाई निकल पाएगा। तो हम जानते हैं कि इसका अगर फैक्टर करना होता है तो क्या करते हैं
कि ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो क्या कीजिए कि पहला में तीसरा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका गुणनखंड करके जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आना चाहिए, मतलब ये x आना चाहिए, ठीक है ना, जितना दिया हुआ है। तो अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 दूना 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फैक्टर करेंगे और जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 8, 2 से लगाइए 33 दूना, ठीक है। अब देखिए क्या इतना पे आ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में और 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1056 आ जाएगा, ठीक है। और 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा ना। जैसे 33x माइनस 32x करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी को ले लेते हैं 32 और 33 को, तो यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528, ठीक है, बराबर 0। अब इसको एक स्टेप और ले लीजिए। अब क्या करेंगे कि इस दोनों में से कॉमन लेंगे और इस दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में कौन कौन सा शामिल है, ये x इधर भी है x इधर भी है, लेकिन 2 से ये दोनों नहीं कटेगा, तो केवल x कॉमन लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, इधर हम कितना कॉमन ले सकते हैं, इधर हम कॉमन ले सकते हैं, आपको 16 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस 33। देखिए अब हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 में 33 से करेंगे तो 528 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों अंदर वाला है हमारा सेम आना चाहिए। चलिए अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस 16 और एक लिख सकते हैं 2x प्लस 3, दोनों में से कोई एक को लिखते हैं, यानी कि 2x प्लस 33। तो अब यहाँ पे निकालेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और इधर 2x है तो 2x इक्वल टू माइनस 33 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33 बटा 2। तो हम जानते हैं कि निगेटिव का वैल्यू नहीं होता है, निगेटिव का मान नहीं होता है। तो पॉजिटिव में हमारा क्या आया 16 आया, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि लंबाई बराबर कितना माने थे 2x प्लस 1 यानी कि 2 गुने 16 प्लस 1 यानी कि 16 दूना 32 और 1 33 मीटर हमारा क्या निकला लंबाई। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हम x माने हुए थे, तो x का वैल्यू कितना है 16 है, तो ये 16 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो चौड़ाई होगा वो 16 मीटर हो जाएगा और लंबाई हमारा होगा वो होगा 33 मीटर। और इस तरीका से ये आंसर निकल गया। तो आप देखिए जितना भी ये स्टेटमेंट हम लिखे हैं आपको भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप डिटेल दे सको, जितना बेहतर तरीका से आप समझा सको, ठीक है, वो बेहतर होता है, उसमें आपको नंबर नहीं कटेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप हर स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे और बनाएंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीका से देगा तो क्या कीजिए कि मान लीजिए पहले कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। पहला x है, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न से अब कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल कह रहा है तो पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक का गुणनफल 306 दिया हुआ है। चलिए अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा
और ये हो जाएगा 306। अब इसको बराबर किधर ले आइए, पहले इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको बराबर किधर लाएंगे तो -306 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या कीजिए, अब इसका देखिए ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, फैक्टर करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तभी हमारा पूर्णांक निकल पाएगा। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, पहले में तीसरे से गुना करते हैं और उसके बाद फैक्टर करने के बाद उसका जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो 306 में इसका गुणांक 1 है, तो 306 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 306 ही होगा। और 306 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, 5 दूना 10, 3 दूना 6। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, फिर 3 से लगाइए, ये 17 बार 3 3 9 दूना 18, 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 306। और 18 में से 17 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 18x में से 17x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना होता है कि हमको लाना है प्लस में या माइनस में लाना है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगर हमको माइनस, यहाँ -x लिखा होता तो क्या करते, -18x प्लस 17x लिखते, तब दोनों को घटाएंगे तब हमारा -x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस में लाना है, तब क्या करेंगे, प्लस 18x माइनस 17x, क्योंकि 17 में 18 से गुना किए 306 आया और इस दोनों में से माइनस किए तो प्लस में x आ गया। अब यह हो गया -306 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो इसमें x कॉमन लिया जा सकता है, तो x प्लस 18 हो गया। इधर -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तभी होगा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 18, क्योंकि 17 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 306 हो जाएगा। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 17 1 और एक हो जाएगा x प्लस 18। तो x बराबर 17 हो गया और x बराबर कितना आया, -18। और ये निगेटिव, ये ऋणात्मक है, ठीक है ना, ये ऋणात्मक लिख देंगे, ऋणात्मक मान नहीं होता है, मान नहीं होगा, ये ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक मान नहीं होगा। तो पॉजिटिव वाला लेंगे तो हम पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हम माने थे x बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा 17। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, माने थे x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो एक 17 और एक 18 हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 बराबर 18। तो इस तरीका से ये इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, समझने में नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको फिर अगले क्लास में बेहतर तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन का हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, चलिए हम मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस क्या हो जाएगा 26 वर्ष, क्योंकि रोहन से क्या है वर्तमान में वो 26 साल बड़ी है, इसलिए क्या करेंगे, रोहन की माँ का आयु जब निकालेंगे वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा। फिर कहता है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा
x प्लस 3। देखिए पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में, ठीक है ना, बाद, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा। पश्चात कहेगा तो प्लस करेंगे, और पहले कहेगा, बिफोर कहेगा मतलब पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान है x प्लस 26 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, ठीक है। सब वर्ष में जा रहा है, सब वर्ष में है, कितना हो जाएगा। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल क्या हो रहा है, 360 हो जा रहा है ना। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो गया है, x प्लस 3 गुने ये हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360, ठीक है। क्योंकि दोनों के आयु का 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है, 360 हो जा रहा है, इसलिए हम इसको लिखे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 29 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। अब x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 29 में x से करेंगे तो 29x, प्लस 3 में x से करेंगे तो 3x, प्लस 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 हो जाएगा, और इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 दूना 6, 2 8, 87 हो जाएगा, और ये 360। अब x वाले को जोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32x प्लस 87, हाँ बराबर 360। फिर अब इसको 360 को इधर ले आएंगे बराबर किधर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, एक स्टेप और ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 में से 7 घटेगा हो जाएगा 3, 5 में 15 में से 8 7, ये हो जाएगा 273। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, जब तक हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे हमारा इसका वर्तमान आयु का पता नहीं चलेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने का तरीका आपको हम बताए हैं क्या, कि इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, और बीच में फैक्टर करके हमको बीच वाला लाना है, मतलब 32 लाना है, ठीक है। चलिए तो इसका हम फैक्टर करते हैं। 273 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो अगर हम 3 से लगाएंगे 13 7 91 हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया, ये देखिए 13 में 3 से करेंगे तो 39 हो जाएगा, और माइनस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x प्लस 273 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 273 कीजिए। यहाँ पे माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तब जाकर के माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक लिख लीजिए x माइनस 7 और एक लिख लीजिए x यहाँ पे हो जाएगा 39 होगा, क्योंकि 39 में 7 से करेंगे तभी तो 273 होगा, और ये हो जाएगा 39 प्लस में होगा। अब इसको लिख लीजिए, x बराबर 7 आया और ये x बराबर क्या आया, माइनस 39 आया। तो ये ऋणात्मक मान है, ठीक है, ये ऋणात्मक मान है, इसलिए ये क्या होगा, मान नहीं होगा, इसलिए ये वाला लेंगे। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, तो रोहन की वर्तमान आयु हम माने थे क्या, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ 7, यानी कि 7 वर्ष हमारा क्या हो गया, रोहन का वर्तमान आयु हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या है, तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर हम क्या माने थे, x प्लस 26, तो ये रखेंगे x प्लस 26, यानी कि 7 प्लस
26। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 33 वर्ष। और ये हमारा रोहन की माँ का भी वर्तमान आयु निकल गया। तो इस तरीका से आप इसको पूरा निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए कि इसको अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, ठीक है। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे नहीं आएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं उसके चाल को, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जबकि दूरी दिया है कितना, 480 किलोमीटर। चलिए उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना है, 480 बटा चाल क्या हो रहा है कि देखिए 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होता उसका चाल, तो चाल कितना हो जाता, x माइनस 8 हो जाता, ठीक है। यहाँ कर देंगे x माइनस 8। फिर कुल दूरी हमारा 480 है और सामान्य चाल से चलेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और ये हमारा 3 घंटे में तय कर रहा है। देखिए अधिक चल रहा था, इसलिए हम माइनस देने का कारण क्या है, माइनस इसलिए दिए हैं क्योंकि जब वह इस चाल से चल रहा है, सामान्य चाल की अपेक्षा जब वह x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वो 3 घंटा अधिक समय लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया हम माइनस। अब देखिए यहाँ भी 480, यहाँ भी 480 है, तो हम 480 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 480 और बचा 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 3। चलिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 160 बार में ये 3 से चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 160 इंटू ये, अगर x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई फ्रैक्शन करेंगे तो इस x माइनस 8 से x माइनस 8 चला जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस, अब x से x चला जाएगा तो बचेगा x माइनस 8, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे x माइनस 8 बराबर कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा 160 इंटू इसको कर दीजिए x माइनस x प्लस 8 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1, ठीक है। तो अब जो हमारा होगा एक स्टेप, चलिए अब इधर आते हैं, इस x से x चला जाएगा तो अब देखिए 160 गुने 8 हो गया और बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 0, 8 और 1280, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, अच्छा इसको बराबर में उधर है तो बराबर के इधर ले आइए, माइनस 1280 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टर तोड़ना है इसका, तो 1200 देखिए पहला में तीसरा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 ही होगा। 1280 का अगर हम फैक्टर करें तो 1280 का फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 से
रहा है कि नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 40, 32 में 40 8, ठीक है। 32 और 8 32 और 40 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40x और 32x कैसे कर लिए, क्योंकि देखिए बड़ा डिजिट को अगर माइनस में करेंगे, छोटा को प्लस में करेंगे, तब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 8x होगा, ठीक है ना। 40x में से 32x घटाएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए कि बड़े वाले को इधर, छोटे वाले को इधर रखें। अब इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 40 हो जाएगा, इधर प्लस 32 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 40। देखिए क्या 40 करेंगे तो आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। जब यहाँ 40 है, ये 32 है, मल्टीप्लाई करने पर 1280 आ ही रहा है। चलिए तो x माइनस 40 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 32, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 40 और x का वैल्यू एक आ गया माइनस 32, और ये ऋणात्मक है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। x का वैल्यू क्या होगा 40, यानी कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करना था, तो इसलिए लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो होगा वो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट में जरूर बताएं, हाँ, या आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।